अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, हमारा फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी या कोडिंग और डी कोडिंग। तो पहले ना आपने इसको थोड़ा सा समझना है, कोडिंग और डी कोडिंग या क्रिप्टोग्राफी को। अब ये जो कोडिंग या डी कोडिंग होती है ना, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देके समझाऊंगा, या ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि फर्ज कर लें कि मैं आपको किसी मिशन पे भेजता हूं, और मिशन पे भेजने से पहले मैं आपको अपने पास बुलाकर ये कहता हूं कि अगर मैं आपको कोई भी मैसेज भेजूं, आपने वो मैसेज इस मैट्रिक्स ए की मदद से डिकोड करना है। ठीक है, आपको जब भी मैंने कोई मैसेज भेजना है, आपने वो मैसेज इस मैट्रिक्स की मदद से डिकोड करना है, यानी कि उसको ओपन करना है। और अगर आपने मुझे कोई मैसेज भेजना है तो आपने इस मैट्रिक्स की मदद से कोड करके भेजना है। आपने अगर कोई मैसेज भेजना है मुझे तो इस मैट्रिक्स की मदद से कोड करके भेजना है, और जो मैंने आपको मैसेज भेजना है आपने वो इस मैट्रिक्स की मदद से डिकोड करना है। तो सवाल ये है कि अब ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है ये किस किस को पता है, या आपको पता है या मुझे पता है, दरमियान में और किसी बंदे को नहीं मालूम। तो होगा क्या कि जब मैं आपको या आप मुझे जब कोई मैसेज भेजेंगे तो उसको हम ही कोड या डी कोड कर पाएंगे, कोई तीसरा बंदा कोड या डी कोड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम होगा कि उसने किस मैट्रिक्स से इसको कोड या डी कोड करना है। ठीक हो गया, क्योंकि ये तो सिर्फ आपको और मुझे पता है, दरमियान में किसी बंदे को पता ही नहीं है। अगर दरमियान में कोई बंदे को वो हमारा कोडेड मैसेज मिल भी जाए तो वो किस मैट्रिक्स के साथ उसको कोड या डी कोड करेगा, उसको तो पता ही नहीं है कि ये मैट्रिक्स कौन सी है जिससे कोड या डी कोड करना है। ये तो हमने आपस में मीटिंग करके तय किया था, और फिर आप अपनी जगह चले गए और मैं अपनी जगह। अब ये होती है कोडिंग डी कोडिंग। कोडिंग और डी कोडिंग में जब भी मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड किए जाते हैं, उससे पहले उसके पैरामीटर्स और उसके रूल्स डिफाइन कर लिए जाते हैं, जो उन्हीं दो लोगों को मालूम होते हैं जिन्होंने एक दूसरे को मैसेज करना है। इसलिए दूसरे अगर कोई मैसेज पकड़ भी लें तो उसको कोड या डिकोड नहीं कर पाते। तो ये है कोडिंग डी कोडिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब हमने कोडिंग डी कोडिंग में करना क्या है, तो लिखा हुआ है फॉर कोडिंग मल्टीप्लाई द नंबर मैट्रिक्स विद गिवन मैट्रिक्स। अगर आपने मैसेज कोड करना होगा तो आपने नंबर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा ये जो गिवन मैट्रिक्स होगी उससे। बड़ा आसान है, जो भी नंबर्स वाली मैट्रिक्स होगी आपने उसको सिंपली क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दी हुई होगी इससे मल्टीप्लाई करना है, वो आपका कोड बन जाएगा, वो आपने भेज देना है। और अगर आपने डी कोडिंग करनी होगी, डी कोडिंग के लिए लिखा है फॉर डी कोडिंग मल्टीप्लाई द नंबर मैट्रिक्स विद इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स दी होगी हमने उसके इनवर्स पहले निकालना है, और फिर उस मैट्रिक्स इनवर्स वाली मैट्रिक्स को अपने नंबर्स वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके डी कोड करना है। ये दो बातें ज़हन में रखनी है, डी कोडिंग के लिए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, कोडिंग के लिए सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज ये ज़हन में रखिएगा कि आपके जो अल्फाबेट्स है ना, इनको हमने नंबर्स की फॉर्म में किस तरह से लिखना है, कि ए होगा तो 1 लिखेंगे, बी होगा 2, C 3, D 4, E 5, F 6, G 7, H 8, I 9। इस तरह से हमने हर एक अल्फाबेट को एक नंबर दे दिया है। ये भी रूल पैरामीटर हमने डिफाइन कर लिया है। और अगर नंबर कहीं 27 आ जाएगा तो उसकी जगह पर हम डैश यूज करेंगे, डैश। ठीक है, तो अब देखिए आपने ये ज़हन में रखना है कि ए के लिए नंबर कौन सा है, बी के लिए नंबर कौन सा है, सी और डी वगैरह इनके लिए नंबर्स कौन से हैं। अब ये ज़हन में रखेंगे तो हम पहले क्या करेंगे, हम जो भी मैसेज हमने भेजना होगा आपने पहले उस मैसेज के अल्फ़ाबेट्स को इन नंबर के साथ मिला के उनके नंबर्स बनाने होंगे। तो आपके पास नंबर्स मैट्रिक्स आ जाएगी, नंबर वाली मैट्रिक्स आ जाएगी। आप फिर उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कोड बन जाएगा, वो अगले को भेज देंगे। और अगर आपको कोई कोड मिलेगा तो पहले आप इस मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर नंबर्स आएंगे, उन नंबर्स को इन नंबर्स के साथ मिला के दोबारा अल्फाबेट्स में चेंज करेंगे तो आपको कोड मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन में समझेंगे। अब मैं जरा क्वेश्चन करता हूं, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। दो क्वेश्चन आपके दिए हुए, तो जरा देखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है यूज अ मैट्रिक्स ए
आपने इस मैट्रिक्स ए को यूज करना है और इनकोड करना है, एक मैसेज बनाना है कीप इट अप का, यानी कि आपने कीप इट अप मैसेज भेजना है किसी को, और जिसको आपने ये कीप इट अप मैसेज भेजना है उसको इस मैट्रिक्स ए का पता और एक आपको इस मैट्रिक्स ए का पता है, बीच में किसी को नहीं पता। ठीक है, इस मैसेज को इस्तेमाल करते हुए आपने कीप इट अप मैसेज को कोड करके भेजना है। तो उसका प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले हम ये कीप इट अप के जो अल्फाबेट्स हैं इनको मिला के देखेंगे नंबर्स क्या बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं। तो आपको पता है, जरा उधर देखें, के की वैल्यू क्या है 11, के 11 हो गया। ई की वैल्यू क्या है ई ई ई 5, उसके बाद फिर ई है वो भी 5, उसके बाद पी है 16, उसके बाद आई है, आई की वैल्यू 9, उसके बाद टी है, टी की वैल्यू 20, उसके बाद यू है, यू की वैल्यू 21, और उसके बाद फिर पी है, पी की वैल्यू टी 16। तो आपके नंबर्स क्या क्या बन गए? नंबर्स बन गए 11, 5, 5, 16, 9, 20, 21, 16। अब आपने इनकी नंबर मैट्रिक्स बनानी है। नंबर मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे? जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है ए, वो 3x3 की है, उसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स है। तो आपने ना कॉलम मैट्रिसेस बनानी है जिसके अंदर 3 रोज हों, यानी कि इस तरह से आप बनाएंगे, पहले 3 को मिला के, फिर इन 3 को मिला के, अब एंड पे 2 रह जाएंगे तो हम एक 0 साथ खुद से मिला लेते हैं। अब एक नंबर मिसिंग है, उसकी जगह पे 0 बना लें, लगा लें। तो हमारे पास 3 कॉलम मैट्रिसेस क्या आएंगी? पहली 11, 5, 5, दूसरी 16, 9, 20, तीसरी 21, 16, 0। ठीक है, आपने अल्फाबेट से नंबर मैट्रिक्स में चेंज कर लिया, कॉलम मैट्रिक्स ही बनानी हमेशा। अब आप इनको इससे मल्टीप्लाई करते जाए तो आपका मैसेज इनकोड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे आप लिखेंगे इनकोडिंग। तो कोडिंग में हम क्या कहते हैं, या इनकोडिंग में हम क्या करते हैं? सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं गिवन मैट्रिक्स से। तो पहले आप गिवन मैट्रिक्स लिख लें, वो है 1, 0, 1, 2, -1, 1, 0, 1, 2, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 11, 5, 5। ले जी, मल्टीप्लाई करें, पहली रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 प्लस 0 प्लस 5, फिर इसको रो की बारी, रो 2 की, 22 -5 प्लस 5, और फिर 0 प्लस 5 प्लस 10। तो जो पहली इनकोडेड मैसेज मैट्रिक्स आपके पास बनी है वो क्या बनी है? 16 और 22 और 15। इसी तरह आप दूसरी मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर लें, फिर से आप ये वाली मैट्रिक्स लिखें, ए 1, 0, 1, 2 -1, 1, 0, 1, 2। अब दूसरी मैट्रिक्स लिखें, वो है 16, 9, 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 16 प्लस 0 प्लस 20, 32 -9 प्लस 20, 0 प्लस 9 प्लस 40। तो दूसरी कोडेड मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई है? 36, 50, ये कितना बन गया? 11, 43, और ये 49। अब इसी तरह तीसरी मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई कर लें, 1, 0, 1, 2 -1, 1, 0, 1, 2। तीसरी मैट्रिक्स है 21, 16, 0। मल्टीप्लीकेशन कई बार डिस्कस हुई है, मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। 21 प्लस 0 प्लस 0,
ये हो गया 42 माइनस 16 प्लस 0, 0 प्लस 16 प्लस 0। तो थर्ड कोडेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई, 21, उसके बाद 26, उसके बाद 16। ठीक हो गया जी, ये चेक कर लें। अब हमारे पास कोडेड मैसेज क्या बन गया, हमने ये मैसेज अब आगे भेजना होगा, 16, 22, 15, 36, 43, 49, 21, 26, 16। ये आपने कोड कर दिया मैसेज को, ये आपने आगे भेज देना है। अब आगे अगला काम खुद जाने। ठीक है जी, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, तो ये हमने कोड किया है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपने डी कोड करना होगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपको मैसेज ये मिला है 11, 20, 43, 20, 10, 41, 22, 14, 41, और आपने इस मैसेज को आप डी कोड करके देखना है कि आपको मैसेज असल में मिला क्या है। पहले आपने कोड करके भेजा था न इसी तरह की फॉर्म में, अब आपको मैसेज मिला है, अब आपने इसको डी कोड करना है। तो डी कोड के लिए आपको याद होगा, मैंने आपको मेथड में लिखवाया था, डी कोडिंग के लिए ये जो मैट्रिक्स दी होती है ना ए, हम इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो उसका फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें, 1 1 माइनस 1 1 0 1 2 1 1। आपको पता है इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, बहुत बार डिस्कस हुआ है, प्लस माइनस प्लस। तो पहले नंबर ये +1 आएगा, सिर्फ 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 0 1 1 1, फिर माइनस आएगा 1 1 2 1, फिर माइनस माइनस आएगा 1 0 2 1। तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, 1 माइनस 2, 1 माइनस 0, ये आ गया -1 +1 -1, ए डिटर्मिनेंट आ गया -1। अब आपको याद है इसका एडजॉइंट कैसे निकालते थे, वो बड़ी सारी मैट्रिक्स बनाकर। अब एडजॉइंट निकालने की बारी आ गई, तो आपने मैट्रिक्स बनानी है और उसके अंदर 9 डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं। और इस मैट्रिक्स को क्लोज करके आपने ट्रांसपोज भी लेना है, तो यहां से आपको मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आप इसके ऊपर साइन भी लिखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इनमें क्या करना है, आपने हर नंबर के रो और कॉलम को छोड़ के जो बचता है वो एलिमेंट्स लिखने हैं। ये रही ए, तो पहले 1 की रो और कॉलम को छोड़े तो 0 1 1 1, फिर ये 1 है, इसके कॉलम और रो को छोड़े 1 1 2 1, फिर ये -1 है, इसके कॉलम और रो को छोड़े 1 0 2 1, फिर ये नीचे वाला 1 है, ये दूसरी रो और पहले कॉलम को छोड़े 1 -1 1 1, फिर ये 0 है, इसके कॉलम और रो को छोड़े तो 1 -1 2 1, फिर ये 1 है, आप इसके कॉलम और रो को छोड़े 1 1 2 1, फिर ये 2 आ गया तीसरी रो में, ये रो छोड़ दे ये कॉलम छोड़ दे 1 -1 0 1, फिर ये 1 आ गया, इसके कॉलम और रो को छोड़ दे 1 -1 1 1, और एंड पे ये जो 1 है, इसके कॉलम और रो को छोड़ दे 1 1 1 0। अब इसको सॉल्व कर लें, एडजॉइंट ऑफ ए
पहले साइन है प्लस का, ये आ जाएगा 0 माइनस 1, फिर माइनस का 1 माइनस 2, फिर प्लस का 1 माइनस 0, फिर माइनस का 1 प्लस 1, फिर नहीं माइनस का, फिर प्लस का 1 प्लस 2, फिर माइनस का 1 माइनस 2, फिर प्लस का 1 प्लस 0, फिर माइनस का 1 प्लस 1, फिर प्लस का 0 माइनस 1। अभी ट्रांसपोज आपने लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ गया जी, -1 1 1 -2 3 1 1 -2 -1। अब इसका ट्रांसपोज ले लें तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 1 1 -2 3 1 1 -2 -1। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। तो ए इनवर्स किसके इक्वल है, हमने फार्मूला लिखा है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आपके पास आ गया, आपने ए डिटर्मिनेंट निकाला था -1, 1/-1 -1 -2 1 1 3 -2 1 1 -1। तो सिंपली 1/-1 -1 आ जाएगा। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स आ गया 1 2 -1 -1 -3 2 -1 -1 1। तो ये आपका ए इनवर्स आ गया। मैं जरा चेक कर लूं, ये आ गया आपका ए इनवर्स। तो अब हमने ये जो कोडेड मैसेज आपको आया है ना, आपने उन तमाम को इस ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपको आपका मैसेज रिसीव होगा। अब मैं ये वाली साइड जरा रेस कर दूं, फिर हम असल काम की तरफ आते हैं। ये लीजिए, मैं यहां पर लिखता हूं। अब देखें, तो अब हम डिकोड करने शुरू करते हैं। डिकोडिंग, पहले पहली मैट्रिक्स को डिकोड करेंगे, देखेंगे क्या नंबर्स आते हैं। तो पहले आप ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स लिखें। ए इनवर्स क्या है, 1 2 -1 1 2 -1 -1 -3 2, फिर -1 -1 1। और ये जो पहली मैट्रिक्स दी हुई है 11 20 43, इससे आप मल्टीप्लाई करें। पहली रो पहला कॉलम 11 + 40 - 43, दूसरी रो तो -11 -60 प्लस ये कितना बनेगा 86। फिर इसकी बारी -11 -20 + 43। तो पहली डिकोडेड मैट्रिक्स आपके पास क्या आई, चेक कर लें। तो ये बन गया जी 40 - 43 -3 तो 9, और ये हो गया 60 70 -71, 86 में से -71 निकाल दें तो 15। ये हो गया 31 -31, तो 31 निकालते हैं इसमें से 43 में से 13। मैं भी देख लूँ, 11 40 8 50 नहीं 9 15 12, सॉरी यस 12। ये पहली डिकोड हो गई। अब आप दूसरी मैट्रिक्स पे आ जाएं, फिर ए इनवर्स लिखे 1 2 -1 -1 -3 2 -1 -1 1। अब आगे दूसरी मैट्रिक्स लिख दें, वो है 20 10 41। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 1 × 20 20, और फिर +20 -41। फिर इसको कर दें -20
-30 प्लस 82, इसको कर दें -20 -10 प्लस 41। इसका देखें क्या आंसर आता है। इसका जब डी कोड होगी हमारे पास मैट्रिक्स तो क्या आएगी, हाँ जी 20 प्लस 20 40, 40 माइनस 41, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई है। 20 प्लस 20 माइनस 41। एक मिनट, आंसर में मैट्रिक्स हमें क्या दी हुई है दूसरी, ये गलती हो गई। यहाँ पे जो कोडेड मैसेज है ना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे भी 25 है, तो यहाँ पर भी आपका 25 आएगा। अब देखें 25 प्लस 20 45, 45 माइनस 41 4। अब ठीक है 4 आ गया। उसके बाद यहाँ पर इनको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 6 आ जाएगा। ये दूसरी डी कोड हो गई। अब तीसरी की बारी, फिर ए इनवर्स लिखें 1 2 -1 -1 -3 2 -1 -1 1, और इसको तीसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें 22 14 41, तो हमारे पास तीसरी डिकोडेड मैसेज आएगी 22 प्लस 28 माइनस 41 माइनस 22 माइनस, ये कितना बन गया जी, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें -42 और प्लस 82, और इसको कर दें -22 -14 प्लस 41। तो हमारे पास तीसरी डिकोडेड मैट्रिक्स क्या आई, मैं ज़रा चेक कर लूँ। 9 18 और 5, ये आपके पास आई है। अच्छा, इसमें भी जो पहली मैट्रिक्स थी यहाँ पे 9 नहीं बनेगा, यहाँ पे 8 बनेगा। तो हमारे पास 3 डिकोडेड मैट्रिसेस क्या आई, पहली 8 15 12, दूसरी 4 27 6, तीसरी 9 18 5। हमारे पास नंबर्स क्या बन रहे हैं, एक है 8 15 12 4 27 6 9 18 5। अब इन नंबर्स पे अल्फाबेट्स क्या बनते थे वो देखें। हाँ जी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर लिखने की जरूरत तो नहीं है, अब आपको पता नहीं चाहिए कि H पर 8 आ रहा था, ठीक है, H पे नंबर 8 आ रहा था, 15 पर O, 12 पर L, 4 पर D, 27 के लिए हमने डैश लिखा था, 6 पर F, 9 पर I, 18 पर R और 5 पर E। तो आपको जो मैसेज मिला है वो है होल्ड फायर। 8 15 12 4 27 6 9 18 5, यस, ये मैंने मिला लिया यहाँ से। 8 पे H, 15 पे O, 12 पे L, 4 पे D, 27 पे डैश, 6 पे F, 9 पे I, 18 पे R और 5 पर E। तो मैसेज आपको मिला है होल्ड फायर। तो ये आपने डी कोड भी कर दिया, ठीक है जी। तो ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग का जो लास्ट आपका पोर्शन था ये भी कंप्लीट हो गया। तो आपने इसमें ज़हन में क्या रखना है कि कोडिंग करनी हो तो सिंपल नंबर्स में चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स को, और डिकोडिंग करनी हो तो इन्वर्स निकालने के बाद जो मैसेज हो उसको मल्टीप्लाई कर दो इन्वर्स वाली मैट्रिक्स के साथ, और फिर उसको कन्वर्ट कर लो अल्फ़ाबेट्स में। तो यहाँ पे आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।